हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की बुक है, उसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित टेबल की प्रॉपर्टी को समझाइए। किसकी? निम्नलिखित टेबल की प्रॉपर्टी को समझाइए। तो आज अपन इसमें टेबल की जो कोडिंग रहेगी कि टेबल को कैसे बनाया जाता है, टेबल में अलग अलग तरीके से सेल में स्टाइल, इन सेलों के बीच के स्पेस को कैसे कम ज्यादा करते हैं, सेल में ये बॉर्डर है तो इस बॉर्डर को आपको छिपाना है या इस सेल को ही यहां से अलग करना है, तो उन सब की कोडिंग के बारे में आज अपन समझते हैं। ठीक है ना। आपकी जो कोडिंग रहेगी वो दो तरीके से रहेगी, मतलब एक आपकी जो कोडिंग रहेगी वो एक HTML की रहेगी और दूसरी कौन सी रहेगी? CSS की रहेगी। तो सबसे पहले अपन HTML की कोडिंग को करते हैं। ठीक है ना। तो HTML की कोडिंग में आपको यहां पे सबसे पहले आएगा HTML, इसके बाद यहां पे आप लिखोगे नीचे हेड, इसके बाद हेड के अंदर आपको क्या लिखना है? लिंक, और यहां आगे लिखोगे रिलेशन मतलब REL, फिर इसके बाद इक्वल लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे आप यहां पे स्टाइल सीट, फिर इसके बाद यहां पे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हाइपर रेफरेंस, फिर इक्वल लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इतना लिखने के बाद आपको यहां पे इतना खाली छोड़ देना है। फिर नीचे आओगे, यहां पे हेड को क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। अब अपन कोडिंग कौन सी करेंगे? सबसे पहले टेबल बनाने की। कौन सी कोडिंग है ये? टेबल को बनाने की। तो टेबल को बनाने के लिए यहां पे मैंने हेड को बंद किया। इसके बाद जब आप यहां पे बॉडी को चालू करोगे, किसको चालू करोगे? बॉडी को। तो बॉडी को चालू करने के बाद यहां पे आपको टेबल में क्या देनी पड़ेगी? बॉर्डर। तो उसके लिए यहां पे आप लिखोगे टेबल और स्पेस देके यहां पे आप क्या लिख दोगे? बॉर्डर। इतना लिखने के बाद यहां इक्वल लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां पे मैंने क्या दे दिया? एक। मतलब जब टेबल में बॉर्डर लगाओगे तो उसकी जो लाइन रहेगी बॉर्डर की वो इस प्रकार की आपकी रहेगी। ठीक है ना। और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करने के बाद यहाँ पे टैग को भी क्या कर दोगे? आप बंद कर दोगे। फिर इसके बाद जो अपनी मेन कोडिंग स्टार्ट होगी टेबल के अंदर, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले अब आप TR को चालू करोगे। ठीक है। ये आप HTML की कोडिंग में पहले ही जान चुके होंगे कि TR से क्या होता है, TS से क्या होता है और TD से क्या होता है। तो यहां मैंने TR को क्या किया? चालू किया। इसके बाद यहां पे आप TH लिखोगे। अब TH मतलब टेबल में हेडिंग देनी है, तो यहां मैंने क्या लिखा? नेम। इसके बाद यहां पे TH को बंद कर देंगे और एक और TH मैंने यहां पे चालू किया और इस वाले TH में मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे क्लास लिख दिया। बस आपको दो ही TH लेना है एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप किसको बंद करोगे? TR को। ठीक है। TR को बंद करने के बाद अब दोबारा आप फिर से किसको चालू करोगे? यहाँ पे TR मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। इसके बाद आप दोबारा TR को यहाँ पे चालू करोगे। इसके बाद यहां मैं इस बार TH को नहीं चालू करूंगा क्योंकि अपन ने टेबल में हेडिंग एक बार देनी है। अब टेबल के अंदर क्या लिखना है? आपको डेटा लिखना है। तो मैंने यहाँ पे किसको चालू किया? TD को। TD के अंदर मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे राम, और TD को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसके बाद दोबारा एक बार फिर TD को चालू किया और यहाँ पे उसकी क्लास लिख देंगे। तो मैंने ये क्लास लिख दिया। ठीक है ना। फिर आप दोबारा TD को क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। इस प्रकार से आप कोडिंग करोगे। फिर यहाँ पे आप चाहो कि मैं फिर से TR को बंद करके दोबारा आप TR को क्या कर सकते हो? चालू, फिर TD लिखना, बहुत सारा ऐसा डेटा करके आप टेबल को क्या कर सकते हो? कोडिंग के जरिए टेबल बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने इतना ही इसमें डेटा लिखा समझाने के लिए। अब आगे अपन क्या करेंगे? इसके यहाँ पे मैं TR को बंद करने के बाद अब किसको बंद कर दूंगा? यहां से बॉडी को। ठीक, ये मैंने बॉडी को भी बंद कर दिया। इसके बाद यहां लास्ट में HTML को भी आप बंद कर दोगे। इतना करने के बाद अब आपको इस कोडिंग को Ctrl+S से इस कोडिंग को आप क्या कर दोगे? सेव कर दोगे।
ठीक है ना। जिस प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि जब अपन CSS की कोडिंग के साथ इस टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ पे CSS की कोडिंग जिस फाइल में आप करोगे उस फाइल को यहाँ पे क्या करना है, आपको अटैच करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी जगह क्या छोड़ दी है, अभी के लिए खाली छोड़ी है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद मैंने इसको Ctrl+S से सीता नाम से इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इसके आगे .html लिखेंगे क्योंकि ये जो कोडिंग है आपकी कौन सी है, HTML की है। तो सीता .html लिखने के बाद अब आप फिर से नया नोटपैड की विंडो क्या करोगे, यहाँ पे ओपन करोगे। अब आप कौन सी कोडिंग करोगे, CSS की कोडिंग। तो मैं यहाँ पे आपकी CSS की कोडिंग कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इस CSS की कोडिंग में अब यहाँ पे यदि मैं CSS की कोडिंग आप करोगे तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे टेबल, फिर इसके बाद यहाँ करली ब्रैकेट को ऑन करके अब मैं चाहता हूं कि जो मैं कोडिंग करना चाहता हूं वो रहेगी कोडिंग इस टेबल का जो डेटा मतलब आउटपुट आएगा तो उस डेटा में क्या होके आना चाहिए, कलर होके आना चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कलर लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्लू, और इस सेमी कॉलन को बंद करके यहाँ पे करली ब्रैकेट को भी बंद कर दोगे। आप जब कलर इसका लिखोगे ब्लू तो जो डेटा मतलब आपका आउटपुट आएगा वो जो डेटा लिखा रहेगा इस आउटपुट के अंदर उसमें क्या लिखा रहेगा, ये जो राम है ये ब्लू कलर में लिख के आएगा। मतलब कि जो भी आउटपुट आएगा, जैसे मैंने बोला आउटपुट के रूप में यहाँ पे मैं 2 खंड बना रहा हूं, मतलब कॉलम जो रहेंगे आपके वो कितने रहेंगे, 2, क्योंकि आपने TH में कितना डेटा लिखा था, सिर्फ यहाँ पे TH में मैंने नेम लिखा था और एक TH में क्लास। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नेम, ठीक है, इसमें नेम लिखा रहेगा और इस सेकेंड वाली में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, क्लास, और नेम में क्या लिख के आएगा यहाँ पे, राम। मतलब ये आपका आउटपुट रहेगा और क्लास यहाँ पे 12th लिखी रहेगी। अब जब मैं CSS की कोडिंग को भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा। जब मैं CSS की कोडिंग को जिस नाम से भी मैं सेव करूंगा तो उस नाम को यहाँ पे मुझे आके लिख देना है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे इस नाम को लिख दोगे तो आपका यहाँ पे ऐसा आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट का जो कलर रहेगा, मतलब ये जो डेटा अंदर लिखा हुआ है इस टेबल के, इस टेबल का जो ये डेटा है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये कोडिंग को करना है। इसके बाद अब दूसरी कोडिंग इसी में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसमें यहाँ पे करली ब्रैकेट, यहाँ पे आप कर देना करली ब्रैकेट को। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर, बैकग्राउंड, और यहाँ पे डैश लगा के क्या लिख दोगे, कलर। बैकग्राउंड जो कलर रहेगा वो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा, सॉरी कॉलम लगाना, और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने येलो लिख दिया और सेमीकोलन को क्या कर दोगे, बंद। तो ये जो टेबल है इसके बैकग्राउंड मतलब पीछे जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब इसी में मैंने बोला कि मुझे जो ये सेल है, मतलब ये तो जो बॉर्डर है ये टेबल की है, मुझे हर एक सेल की अपनी एक पर्सनल बॉर्डर चाहिए है। एक बार फिर से मैं यहाँ दूसरा आउटपुट बना ले रहा हूं जो आपको समझाने में सही रहेगा। यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में कितनी, सिर्फ और सिर्फ 2 हेडिंग है, तो मैं उसके पर्सनल सेल को बना ले रहा हूं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया। इसके बाद एक और बना ले रहा हूं इसी के जस्ट नीचे, और यहाँ पे भी एक और बनाया, ठीक है ना। इसको मैं यहां से बंद कर दे रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, नेम। तो मुझे इस प्रकार का डेटा चाहिए, मतलब कि जो सेल रहेगा उसकी पर्सनल अपनी क्या होनी चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है बॉर्डर, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डैश लगा के कोलैप्स। यहां मैंने कोलैप्स लिखा, फिर कॉलन लगा के
यहाँ पे सेपरेट लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख दोगे, सेपरेट। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, सेपरेट लिख के और सेमीकोलन को बंद कर दोगे। तो आपके ऐसे हर एक सेल की पर्सनल बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट को चलाना है। अब यदि मैंने बोला कि मुझे ये हर एक सेल की पर्सनल बॉर्डर को अलग करना है, क्या करना है, हर एक सेल की, ये हर एक सेल की ये पर्सनल बॉर्डर है, इस हर एक सेल की पर्सनल बॉर्डर को मुझे क्या करना है, अलग करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दोबारा इस बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट की जगह पर आपको सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स और एक बार और कोलैप्स लिख देना है। क्या लिख देना है, बॉर्डर कोलैप्स और एक बार और कोलैप्स लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर से आप कंट्रोल एस करोगे और अपने वेब पेज को क्या करोगे, रिफ्रेश। तो यहां से ये जो पर्सनल बॉर्डर है हर एक सेल की, ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है ना। मैं हर बार आपको बना के नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो चीज है क्लियर बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको यदि बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपका जो ये पर्सनल बॉर्डर है हर एक सेल का, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि बॉर्डर कोलैप्स और यहाँ कोलैप्स ना लिख के आप सेपरेट लिख दोगे तो हर एक सेल का अपना एक कौन सा बॉर्डर आ जाएगा, हर एक सेल का अपना एक पर्सनल बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इन तीनों कोडिंग जो CSS की प्रॉपर्टी हैं, आप इस प्रकार से इन सभी को कर सकते हो। मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, एक कलर ब्लू था। कलर ब्लू मतलब जो टेक्स्ट इस टेबल के अंदर लिखा है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, जो बैकग्राउंड कलर है मतलब जो टेबल है उसके पीछे का जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तीसरी बात, मैंने यहाँ पे आपको दो CSS की प्रॉपर्टी बताई। पहली बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स, मतलब कि बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स से ये जो हर एक सेल की पर्सनल बॉर्डर है ये क्या हो जाती है, हट जाती है। और यदि मैं बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट लगा दूंगा तो हर एक सेल की अपनी एक पर्सनल बॉर्डर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये कोडिंग को चलाना है। अब अगली कोडिंग की बात करते हैं। अब इसको मैं फिर से रफ कर दे रहा हूं। ये जो यहाँ पे मैंने आउटपुट दिया था, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि आउटपुट को आप यहाँ बताना है। बाकी ये कोडिंग सेम रहेगी जो भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सिर्फ आपके जो चेंजेस होंगे वो CSS की कोडिंग में होंगे। HTML में आपको चेंज नहीं भी करोगे तो भी मैं जो आउटपुट बता रहा हूँ वो आउटपुट आ जाएगा। सिर्फ चेंजेस आपको यहाँ करके और वेब पेज को ओनली रिफ्रेश करना है, ठीक। तो अगला जो रहेगा वो बॉर्डर स्पेसिंग का रहेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले उससे पहले आउटपुट यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपसे कि हर एक सेल के पर्सनल बॉर्डर के लिए यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, बॉर्डर कोलैप्स और उसके आगे क्या लिख दोगे, सेपरेट, ठीक है ना। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे, इतना ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे यहाँ पे मैंने हर एक सेल का अपना एक पर्सनल बॉर्डर दिया है, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है ये बहुत ही पास पास है। यहाँ पे देखो मैंने एक भी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है ना। ये पास पास में है ना, पास पास में। तो इन जो ये जो सेल हैं, इन सभी सेल के बीच के जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस, इस स्पेस को कम या ज्यादा करने के लिए अगली जो CSS की प्रॉपर्टी रहेगी वो आप यहाँ पे लिखोगे बॉर्डर, फिर डैश लगा के स्पेसिंग, और इसके बाद आप कॉलन को लगाओगे। और यहां मैंने बॉर्डर स्पेसिंग बोल दिया 5px मतलब पिक्सल, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे, ठीक है। इतना आप करोगे तो ये जो इन दो सेलों के बीच की ये जो दूरी दिख रही है ना, इस दूरी को ज्यादा या कम करने के लिए आप किसका यूज करोगे, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का। बात समझ में आई। मैंने बोला ये जो स्पेसिंग है, यहाँ पे ये जो सेल है इसमें मुझे इसकी जो बीच की दूरी है ये वाली, इसको कम या ज्यादा करना है। जैसे मैंने बोला कि ये वाली यहाँ आ गई तो ये आपकी क्या कहलाएगी, बॉर्डर स्पेसिंग कहलाएगी, ठीक है ना। ये लो, इस प्रकार से यहाँ पे ये दूर दूर हो गए
तो ये क्या कहलाती है, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। बात समझ में आई। इसके बाद जो अगली इसी में अभी टेबल में और भी 3 से 4 क्या है प्रॉपर्टी बाकी हैं, तो उन प्रॉपर्टी को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।